हाँ, तो भैया मैं गैरसैंण में था, मैंने होटल पे मैंने खाना खाया था और वहाँ पर आपको बताया कि मैंने कितने रुपए लगे थे खाने में। और वहाँ पे मुझे आधे एक घंटा हो गया था, लिफ्ट नहीं मिली थी। तो अभी एक भैया मिले हैं और कई लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन वो खाली चले जाते हैं और लिफ्ट नहीं देते, पता नहीं क्यों। पर भैया बहुत अच्छे हैं जिन्होंने लिफ्ट दी है हमें, और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और देखते हैं भैया हमें कहाँ तक छोड़ते हैं, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक छोड़ेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे रानीखेत के लिए और देखते हैं शाम कहाँ तक होगी, और जहाँ शाम हो जाएगी हम वहीं रुक जाएंगे। तो आप देखते रहिए। भैया कहाँ के रहने वाले हो? हम यही गैरसैंण के? ये फरसों के आगे पेटी। अच्छा, फरसों हरसाऊ। भैया हरसाऊ के रहने वाले हैं। फरसों फरसों के भैया, फरसों के रहने वाले हैं और यहाँ आगे जा रहे हैं। तो जहाँ तक जाएंगे भैया हमें छोड़ेंगे। और ऐसे जो मदद करने वाले लोग हैं बहुत कम रह गए हैं दुनिया में। तो ऊपर वाला ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाए जो कि सबकी मदद हो। और कहीं ना कहीं लोग जैसे कोई कार वाला है और फंस जाता है वो बीच में, और तब उसकी लोग मदद करने नहीं आते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मदद के लिए आगे रहते हैं। तो ऐसे ऊपर वाले से दुआ करो कि संख्या बढ़ाए। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और करते हैं। और आप देखते रहिए कि इधर सारे पहाड़ हैं। जब मैं ऋषिकेश में था तो ऋषिकेश की तरफ जो बद्रीनाथ को रास्ता जा रहा है वो तो डबल था लेन, और जो कर्णप्रयाग से जब मैं चल रहा हूँ तब से सिंगल ही रास्ता है। और यहाँ भी देखो रोड वगैरह टूटे रहते हैं, ये पहाड़ गिर जाते हैं जगह जगह पे। तो इसी वजह से जो दिक्कत होती है। और पहाड़ी एरिया है और सब पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये भैया चाय की होती है ना खेती? यहाँ गेहूँ धान होता है। अच्छा, गेहूँ धान भी होता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। पहाड़ी एरिया में वैसे बहुत कम होती हैं चीज़ें, और कहीं ना कहीं जो इनका गुजर बसर हो जाता होगा इससे। और आप देखते रहिए, बाकी आपसे मिलते रहेंगे। तो जो भैया हमें लाए थे कार से, वो वहाँ पर हमें उन भैया ने छोड़ दिया। और उसके बाद हम जा रहे हैं रानीखेत के लिए। भैया ने पता नहीं कहाँ पे आके छोड़ा है, और सिर्फ आपको पहाड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कुछ दिखने वाला है नहीं, सिर्फ पहाड़ हैं देखने को मिलेंगे। और ये सामने रिवर चल रही है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, पता नहीं कौन सी रिवर है ये सामने रिवर चल रही है, ये इस तरफ को चल रही है साइड में। और काफ़ी ज़्यादा रिवर का शोर हो रहा है, और सिर्फ ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, 10-12 मंजिल। जो ये सामने वाला ये जो ऊंचा पहाड़ है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, और पेड़ भी इस पे अजीब तरह से जो है दिख रहे हैं। तो अभी देखते हैं कोई लिफ्ट वगैरह आती है इधर से, तो उस पर बैठने की कोशिश करते हैं। बाकी देखते हैं रानीखेत हम शाम तक पहुंचते हैं या उससे पहले कहीं रुकना पड़ सकता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। और लिफ्ट लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पहाड़ी एरिया में। और इसके ज़्यादा मैं क्या ही बताऊं आपको, क्योंकि देखो मैं रानीखेत जो है वो रानीखेत में कल ही जाने वाला था, लेकिन लिफ्ट नहीं मिली, तो उसकी वजह से मुझे कर्णप्रयाग में रुकना पड़ा। अब आज जो है 2-3 लोगों से लिफ्ट मैंने ली, तो अब आया हूँ। लगभग लोग कम से कम 50 या 60 किलोमीटर आप मान के चलो, इतना ही कवर कर पाया हूँ आज मैं, और इससे ज़्यादा कवर हुआ नहीं। और बाकी जो है पहाड़ इधर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और अभी नदी की आवाज़ है काफ़ी तेज़ यहाँ पे, और
लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं और अभी लिफ्ट मिली है नहीं। और यहाँ पर जो है सामने वगैरह है ये धान और गेहूँ जो है भैया कह रहे थे इस पर उगा लेते हैं, पता नहीं कैसे उगाते होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती होगी इस पर। और ये सामने जो है उस पर भी ये उगाने वाले हैं। मैं तो सोचता था कि इस पर चाय की खेती वगैरह होती होगी, क्योंकि आसाम में जो है चाय की खेती वगैरह होती है। और जो है ये सिर्फ पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको इधर। और इधर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप ऐसे इलाकों में जाते हो तो मोड़ माड़ वाले ज़्यादा इलाके होते हैं और जिसमें लिफ्ट मिलना काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है, क्योंकि कोई वाहन वाला है वो रोकता है नहीं। तो इसीलिए जहाँ पर थोड़ा चौड़ा रास्ता हो वहाँ पर रुकने की कोशिश करो। अब यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं जा रहा हूँ इधर और ये पहाड़ है सामने भी, जितना ऊंचा देखोगे उतना ऊंचा पहाड़, ये पत्थर के पहाड़ हैं सिर्फ। और ये सामने रिवर चल रही है। ये है रिवर और रिवर चल रही है इस तरफ तो। और यहाँ पर हम कहाँ रुके? अब यहाँ से जो है चौखुटिया 22 किलोमीटर रह गया है और देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी। ऐसे रोड पर कहाँ पर रुका जाए, क्योंकि कुछ समझ में आता नहीं है। और क्योंकि ये जो मैंने सोचा था कि जो रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होगा, लेकिन ये कर्णप्रयाग तक ही चौड़ा था, क्योंकि वो बद्रीनाथ को रास्ता जाता है नीचे वाला। और यहाँ पर तो ये नॉर्मल रास्ता है और मैप पे पता नहीं हाईवे सा दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है। और बाकी मुझे पता होता कि ऐसा रास्ता है तो इस पे आने की थोड़ा हिम्मत नहीं जुटाता कोई। और अब ये कार निकल गई है, नहीं तो अभी इससे लिफ्ट लेते। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहाड़ देखने को मिलेंगे और ऐसे ही यहाँ का जीवन यापन होता है। और कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अभी तो कोई आ रहा नहीं है, तो थोड़ी देर में देखते हैं। तो अभी है हम फरसों में और यहाँ पर एक भैया जो आए थे वहाँ से, जो गैरसन नाम है ना भैया, पीछे गैरसन से भैया ने लिफ्ट दी थी और वो वहाँ तक लाए थे। वो भी ऐसे कार से ही लिफ्ट दी थी उन्होंने और इन भैया ने यहाँ से लिफ्ट दी है। अब देखते हैं भैया ये कहाँ तक जाएंगे। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि पहाड़ों वाले एरिया में आपको बहुत कम लिफ्ट मिलती है और वाहन वगैरह भी ऐसे ही चलते हैं। और एक तो ये रोड ख़राब है, इस वजह से मुझे लगता है कि वाहन ज़्यादा नहीं चलते इस पर। और मुझे जाना था आज रानीखेत, लेकिन अभी जाते हैं चौखुटिया, उसके बाद देखते हैं अगर कैसा क्या रहेगा। अगर शाम हो जाएगी तो वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो फिर आगे उसके आगे जाएंगे, द्वारहाट रुकेंगे और जैसा होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। और बाकी यहाँ पर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं। जब से मैं हरिद्वार से एंटर करा हूँ ऋषिकेश की तरफ, तब से पहाड़ी पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ जगह जगह जो है झरना वगैरह ये आ रहे हैं, तो इसकी वजह से रोड और ख़राब हो रहा है। जी ओके। तो अभी भैया रुके हैं पानी मारने के लिए फरसों में ही, और ये है कार की यहाँ पर धुलाई वगैरह हो रही है। और ये झरना है सामने और इधर से पानी आ रहा है, तो यहाँ कार वगैरह लोग सब अपनी धोते हैं, तो भैया भी यहाँ कार धो रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में चलते हैं और जगह जगह आपको जो है दिखाते रहेंगे कैसा क्या होता है हमारे साथ में। और यहाँ पर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। सामने स्कूल के बच्चे वगैरह ये आ रहे हैं और देखते रहिए आप। तो अभी मैं हूँ यहाँ, क्या नाम इसका कुछ नाम याद नहीं रहा, पता नहीं कहाँ हैं हम। तो अभी मैं पहाड़ों में फंसा हूँ और पता नहीं कब तक मैं रानीखेत पहुँचूँगा, कब तक उत्तराखंड से बाहर निकल पाऊँगा, क्योंकि पहाड़ों में आके आप बिल्कुल फंस सा जाओगे। तो यहाँ की आप रोड देखो ज़रा, रोड बिल्कुल हालत ख़राब है यहाँ की। और ये देखो ज़रा, सिंगल एक तो रोड है ये, और जो उधर जो है ना, आप ऋषिकेश वगैरह से जाते हो उधर केदारनाथ की तरफ, तो वो NH रास्ता है
और वो चौड़ा भी है, डबल रूट है, पर इसमें सिंगल है, वो भी टूटी फाटी है, जगह जगह पे बेकार रोड है। तो यहाँ पर वाहन वगैरह चलते हैं नहीं, और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। जब से मैं हरिद्वार में इंटर करा हूँ, जब से पहाड़ी पहाड़ में घूम रहा हूँ। और देखते हैं, जो अभी वो रोड आपको नीचे दिख रही होगी, वो वाली जो ये है, इधर से तो हम आए थे, अब इस पर इधर चढ़ के और फिर ऊपर से इधर उधर घूम के जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी, क्योंकि इस तरफ से आएगी कोई वाहन और जाएगा हमें इस तरफ लेके। अब यहाँ से चौखुटिया जाना है हमें, क्योंकि मुझे लगता है कि चौखुटिया में ही शाम हो जाएगी, और रानीखेत तो नहीं आज जा पाएंगे, क्योंकि चौखुटिया यहाँ से है 22-23 किलोमीटर करीब करीब। और अभी ये पता नहीं कौन सा गांव है या शहर है, छोटा मोटा है, पहाड़ी एरिया है। तो ये चौखुटिया जाऊँ चौखुटिया, तो भैया एक मिले हैं, चौखुटिया छोड़ेंगे। तो अभी थे हम मेचौरी में, और यहाँ पर 15-20 मिनट हो गए थे मुझे खड़े खड़े, और यहाँ पर एक भैया मिले हैं, ये हमें चौखुटिया में छोड़ेंगे। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और यहाँ से जाएंगे चौखुटिया, और वहीं देखते हैं शाम होगी या आगे निकलेंगे। बाकी आप देखते रहो, और सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं, पहाड़ के सिवा आपको देखने वाला कुछ है नहीं। और रोड मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल टूटा फूटा है, तो आप देखते रहो। तो काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद हम पहुंच गए हैं चौखुटिया। ये है चौखुटिया, और ये इधर से रिवर एक जा रही है वाली, और एक आगे से, ये दोनों मिल रही हैं। पानी बहुत तेज़ है, पता नहीं कौन सी ये रिवर है, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ पहाड़ी पहाड़ आपको देखने को मिलेगा, और इधर भी। तो ये द्वारा हाट को रास्ता जा रहा है, इस तरफ हम जाएंगे रानीखेत। तो देखते हैं रानीखेत के लिए कब तक लिफ्ट मिलती है। एक भैया आए थे जिन्होंने लिफ्ट दी, मैंने दिखाया होगा आपको। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी बिल्कुल हमारी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड में आके तो आप बिल्कुल एक तरह से फंस जाते हो, क्योंकि सिर्फ पहाड़ी, जब से मैं निकला हूँ तो पहाड़ी पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। और पता नहीं कितना और टाइम लगेगा अभी रानीखेत जाने में। तो यहाँ से 60 किलोमीटर अभी रह गया है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बाकी अब देखते रहें। तो हम जाने वाले थे रानीखेत, और अभी है हम चौखुटिया में। तो हमें लिफ्ट वगैरह तो मिली नहीं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए चौखुटिया में आने के बाद। और यहाँ पर जो है एक भैया मिले अभी थे, तो वो रामनगर के लिए मिले थे, लेकिन मुझे जाना था रानीखेत। तो देखते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब हम हैं चौखुटिया में, तो यहाँ पर मैंने ये रूम बुक करा है, तो यहाँ पर इसकी कुछ ऐसी स्थिति है। और ये बेड तो डबल बेड है यहाँ पे, ये और यही है। और सामने ये लेटरिन बाथरूम है। तो यहाँ पर इसका प्राइस है करीब करीब 250 रुपये। इतने कम करवाने के बाद, क्योंकि मुझे डोरमेट्री चाहिए थी जिसमें कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन डोरमेट्री वगैरह यहाँ चौखुटिया में है नहीं। अब मैं नहीं चाहता कि कैंप वगैरह लगाऊँ जाके बाहर, क्योंकि पहाड़ वगैरह यहाँ पर है, तो इसलिए मुझे रूम बुक करना पड़ा। और अगर मैं द्वारहाट जो आगे है वहाँ जाता, तो वहाँ पर जो द्वारहाट है वो चौखुटिया से भी छोटा है, तो वहाँ भी दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मैं यहीं रुक गया। अब कल सीधे निकलूँगा मैं रानीखेत के लिए। तो जैसे तैसे होगा तो रानीखेत पहुँचूँगा, उसके बाद जो है आगे की अपनी यात्रा है स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए आप देखते रहिए। और